पर हमारा जो ट्रम्प कार्ड है ना, वो मैं आपको आज बता कि आज इस कौम को मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, खान साहब ने अपना सब कुछ कुर्बान करने के साथ साथ अपनी जान की कुर्बानी भी पेश कर दी है। जिस तरह की बात हुई, अवामी ताकत का मुजाहरा कर दिया, बैरूनी साजिश उन्होंने एक्सपोज कर दी। और ख़त पे जब आज हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ख़त उन्हें मिला है अदम एतमाद से एक दिन पहले। और आलिया हमजा साहिबा फर्ज कर लेते हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है और गवर्नमेंट एक बार फिर सुरखरू हो जाती है, लेकिन चैलेंजेस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। वैसे ही 1.5 साल का अरसा रह गया है, आपको नहीं लगता कि ये दोबारा से आप लोगों को प्रेशराइज करेंगे, चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती जाएंगी क्योंकि मुआशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, ओवरऑल सूरत हाल काफ़ी टफ होगी आपके लिए? सोनिया, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह माशियत के सारे इशारे पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि पूरे बड़े सगीर में सबसे कम एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान के हुई है। आप ये देखें कि हम आज एक ज़रा कंपैरिजन देख रहे थे, आपकी अगर एक्सपोर्ट देखें 32 अरब की, आपकी एक्सपोर्ट 32 अरब डॉलर की, रेमिटेंसेज 31 अरब डॉलर के। आप अगर मैं 2018 से कंपेयर करूँ, 24 अरब डॉलर की उस वक्त एक्सपोर्ट थी और 19 अरब डॉलर के उस वक्त उनके रेमिटेंसेज थे। और अगर मैं उनका टैक्स देखूं तो हमारे से ऑलमोस्ट उनका टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा कम था। 6000 अरब अगर हम यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं और बाकी मैं ये देखती हूँ तो हम तो बड़े आराम से अपने अवाम को, जिस तरह से हमने पहले पेट्रोल के ऊपर, बिजली के ऊपर रिलीफ दिया, तो हम इस कंडीशन में होंगे कि हम एक बेहतरीन बजट पूरा अवाम को देंगे और अवाम को रिलीफ देने की बात करेंगे इस आलमी महंगाई से भी। सो हमारे लिए जो हमें नज़र आ रहा था, हम एक अच्छा बजट देकर आगे अपने इलेक्शन की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करेंगे। ये जो बीच में ये सारा कुछ ये जो तमाशा सा लगा है, हमें ये लग रहा है कि एक अच्छा हुआ है कि अवाम को हमारे साथ इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। जब हम ये कहते हैं ना दिस इज अ ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज, तो हम को तो भूल गई है अवाम। वैसे हम यकीन माने अवाम नहीं भूली। अच्छा। लीडर जो है ना, अब ओपोजिशन वाला कोई महंगाई का जिक्र नहीं कर रहा है। देखें, और आप महंगाई का उन्होंने एक मुझे तो ये है कि जब उन्होंने जिक्र किया है, एक चीज एक बड़ा मुझे मजे की बात लगी जो मैं, हमारी अवाम जो है ना वो राशन ख्याल नहीं है, रोशन ख्याल है। ये कल के जलसे ने शो कर दिया है। यानी उन्होंने खुद मुख्तारी के ऊपर, उन्होंने अपनी हमियत और इज्जत के ऊपर, उन्होंने प्याज, टमाटर, चीनी की महंगाई को रिजेक्ट कर दिया। और दिस इज द बेसिक चीज। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ लीडर जो है ना वो शऊर देता है, लीडर आपको जगाता है। तो ये चीज है जो हमें बेहतरीन लग रही है कि अवाम हमारे साथ आ गए। जो एक सिलेक्टेड का नरेटिव था वो दफन हो गया। अवाम को इन्होंने हमारे करीब कर दिया। महंगाई का नरेटिव, नाअहली का नरेटिव, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें खुद से दफन करते जा रहे हैं। मैं तो एक चीज कहूंगी, हम जीते या हारे, हम जीत चुके। सही एहतशाम साहब, वैसे ये जो आलिया हमजा साहिबा बात कर रही, कल का इनका जलसा देखें तो वो अवामी मुश्किलात और हर तरफ, पहले जब हम जाते थे पब्लिक में तो बड़ी बात होती थी महंगाई है, लेकिन कल पब्लिक जिस तरह से निकली, इस पर जरा कमेंट कीजिएगा। दूसरा सर, दरदारी साहब इस सारी गेम में उनका किरदार आप क्या देखते हैं? अच्छे सवाल हैं। देखिए, पहली बात है कि कल के बारे में मैं क्या कहूँ, जो हुकूमत के सख्त क्रिटिक्स हैं ना, मुखालफिन भी हैं, आप जितने शो हुए हैं, तजियाकार देखें, लिखने वाले देखें, उन्होंने कहा कि कल के जलसे के बाद इमरान हैज़ इमर्ज वेरी स्ट्रॉन्ग। पॉपुलैरिटी का ग्राफ उनका ऊपर गया है। एक चीज़ है कि आप देख लें, सर्विसेज में लोग बैठे हुए हैं, रिटायर्ड लोग हैं, सिविल सर्विस में जो रिटायर्ड लोग हैं, हाजिर सर्विस हैं, वो सबका एक बड़ा रिजॉल्व सामने आया है। मतलब वो ये बात मानते हैं कि जी शायद पीपल्स पीटीआई नई हुकूमत थी, बहुत अच्छे हवालों से कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, टाइम मिलना चाहिए, लेकिन उनको लग रहा है कि जी जिस तरीके से गलत तरीके से इसको हटाया जा रहा था, बाहर वालों ने कोशिश की, अंदर वालों ने कोशिश की, ये एक जिसको कहना है ऐसी प्रेसिडेंट बनाई जा रही है कि जी पैसा लगा के 2 नंबर तरीके से हुकूमत बदले, तो लोगों ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा नहीं यार, ये बाय हो रहा है सर, ये जो खत लहराया गया और ये फॉरेन फंडिंग की कल प्राइम मिनिस्टर ने बात की जलसे में, ये बाय हो रहा है बयानिया? देखिए, बात है कि इसमें कितना सच है कितना नहीं, आप इस पे स्पेकुलेशन, इस पे बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि है ऐसा। और एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान में अगर कोई इससे बहस करे तो मैं उसके साथ अच्छी तरह बहस भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे मोरालिटी कोई नहीं है, हाई मॉरल ग्राउंड कोई नहीं है। हर दौर में पैसा चला है। अभी आपको याद होगा पीटीआई के जो लोग थे, आलिया, आप लोगों के 20 लोग पीएमएलएन के, अपने प्रोविंशियल असम्बली के, केपी के, जब वो एक साइड चेंज कर गए थे तो उन्होंने साइड चेंज करते हुए ये कहा था, कुरान पे हल्फ दे के कहा था कि जी हमने पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं लिया। फिर वही उन्हीं लोगों की वीडियोस आई सोनिया कि वो पैसा ले रहे थे। लिहाजा जरदारी साहब ने बीबी की 89 की हुकूमत बचाने के लिए पैसा लगाया था। उनके साथ देखिए एक ख्याल आ रहा है, अच्छी तरह से सुनिए। देखिए, एक तो है कि अगले मामला अगला किस तरफ जाएगा। अब मुश्किलात जो है ना
किसी हद तक ओपोजिशन के लिए भी होंगे, लेकिन ओपोजिशन आराम से नहीं बैठेगी, वो लगी रहेंगी। अब सवाल है कि इस सारे मामले में लूज़र और गेनर कौन है। अच्छा। मेरा अपना ख्याल है कि PMLN इसमें लूज़र होगी। अच्छा। गेनर जो है ना वो सब कुछ होने के बावजूद जरदारी साहब होंगे। अच्छा। तो डे 1 से सोनिया जरदारी साहब फ्रेश इलेक्शन नहीं चाहते। उनके पास हुकूमत है, 14 साल से सिंध में बैठे हुए हैं, 1.5 साल का अभी भी पीरियड है, और फिर 2023 के इलेक्शन के बाद उनको नज़र आ रहा है कि हमें जितवाने वाले फिर वहाँ जितवा देंगे, तो वो किसी सूरत में नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, ये मुझे पता है कि परवेज़ इलाही और चौधरियों के साथ वो बहुत थिक है। एक अरसे से आपने देखा कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो आउट ऑफ द वे जाके आयन में तब्दीली करके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था परवेज़ इलाही को। हाँ। ठीक है ना, लिहाजा मेरा अपना ख्याल है कि ये गेम है। ये प्लान करके किया गया। शायद एक दफ़ा फिर मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने जो है ना वो हाथ किया PMLN वालों के साथ। अब देखें, अब नहीं कहते, बाजार जो लग रहा है सियासत है, सियासत में वो कहते हैं मोहब्बत और सियासत में सब कुछ जायज़ है, वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब उनको डेफिनेटली कुछ नज़र आ रहा है। एक बात है, डे 1 से आलिया आपने देखा कि जब भी बात होती थी, जो नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हैं, वो शॉर्ट ऑफ दिस थिंग कि जी अगली इलेक्शन होने चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता। वही 2 दिन पहले ये भी बावसूख ज़राए से खबर आ गई थी कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था अपने लोगों का इनको देना, वजारत अल्लाह काफ लीग को देना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें क्या है कि 1.5 साल के पीरियड में बहुत सारा कवर कर सकते हैं, बहुत सारा PTI अपने प्लान गेन कर सकती है, जो शायद कुछ नहीं कर सके अपने लोगों को दे सकती है, और शायद ना दे सके। हाँ, वो भी एक सवाल होगा। एक तो आप देख लें जिस तरीके से लोग उनके साथ आएंगे तो प्लस है। हाँ। अब मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि इन पे एक सवालिया निशान के साथ साथ एक बोझ आएगा कि अब कुछ करें, डिलीवर करें। मेरा ख्याल है बहुत होगी सियासत। अब मेरा ख्याल है जो आपके आलिया वजीर है, बजाय 2-3 बंदे रात को बैठ के आपके टॉक शो में वो डिफेंड करें, उन्हें चाहिए कि 1.5 साल के पीरियड को गनीमत समझें, डिलीवर करें, अगला इलेक्शन जीतें। सही, डिलीवर करने का वक्त है। आलिया हमजा साहिबा, एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा। दूसरा, ज़ाहिर है आज पूरी की पूरी ऑपोजिशन ये कह रही है कि सारे खेल के अंदर स्टैब्लिशमेंट का किरदार जो है वो उसे न्यूट्रल कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? कल हम देख रहे थे मरियम नवाज साहिबा से जब सवाल हुआ इस पर, तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज कर दिया, उन्होंने बल्कि कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले तो सोनिया इन्हीं की बात का मैं एक जवाब दे दूं, है सियासत से ताल्लुक तो फ़कत इतना, कोई कम ज़र्फ मेरे शहर का सुल्तान ना हो। हमारी सियासत तो इतनी सी, अब हम और क्या कहें। और हमारे लीडर तो सुल्तान लोन वुल्फ है ना, अकेला आदमी है। आपके अंदर भी सारे के सारे इधर से आए हुए हैं ना। मैं यही कहने लगी थी कि आज इस कौम को मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, खान साहब ने अपना सब कुछ कुर्बान करने के साथ साथ अपनी जान की कुर्बानी भी पेश कर दी है। जिस तरह की बात हुई, अवामी ताकत का मुजाहरा कर दिया, बैरूनी साजिश उन्होंने एक्सपोज कर दी। और ख़त पे जब आज हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ख़त उन्हें मिला है अदम एतमाद से 1 दिन पहले, और उस अदम एतमाद का जिक्र उस ख़त के अंदर है। तो सो ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और ये ख़त मौजूद है, फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है, अक्सरी का याद है, लोग इसको नहीं समझ रहे। अच्छा, मैं वो देखिए, हमारा तुर्क का पता एक ही है, ये मैं आपको बता दूं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वो खत सामने लेकर आए, मैं सियासत छोड़ दूंगा। वो कह रहे हैं पार्लियामान में लेके आए तो लेके आएंगे सर। मैं एक सेकंड, मैं आप शहबाज शरीफ के बारे में तो सिर्फ इतना कहूंगी, वो तो पहले भी ये कहते थे कि मैंने एक धेले की करप्शन, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि एक अरब में कितने धेले होते हैं, हमें वो बता दें। उन्होंने तो कितनी दफा कहा उनका नाम तब्दील कर दें, वो सियासत छोड़ देंगे, उनकी खैर रहने दें। मैं जो एक बात करना चाह रही थी यहाँ पर, हमारा जो ट्रम्प कार्ड है ना, वो मैं आपको आज बता